नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। क्या बड़ा आदमी होने की वजह से संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए? ये सवाल खड़ा हुआ है उनके समर्थन में उठ रही आवाजों के बाद। सबसे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस काटजू ने राज्यपाल को पत्र लिखकर संजय दत्त को माफी देने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी संजय के साथ नजर आई। हालांकि कई लोग संजय दत्त की माफी का विरोध भी कर रहे हैं। कानून के नजरिए में वो मुजरिम है, वो अदालत ने तय किया, मगर गवर्नर को, राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। जस्टिस काटजू की इस अपील का कई लोगों ने समर्थन किया है। And I'm going to personally go and appeal to the governor. मैं उनसे कहूँगी नहीं कि उनको बरी कर दें भाई। नहीं, वो एक शख्स जो है 20 साल से बेचारा सफर कर चुका है। I mean, what is this? सिर्फ गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाया है, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, उसके लिए तो ऑलरेडी वो 18 महीने की सजा काट चुके हैं लर्निंग ट्रायल। तो सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल संजय दत्त को राहत देंगे या नहीं, इसका पता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संजय दत्त को केवल इसलिए माफी मिलनी चाहिए कि वो एक बड़े आदमी हैं? देश में ऐसा मैसेज नहीं बनने चाहते हैं कि जो अभिनेत्री है, क्रिकेटर हैं, पूंजीपति हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लिए एक कानून होगा और कोई सजा मिल जाएगी तो माफ हो जाएंगे, और जो आम जनता है वो उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि ऐसा इसको माफ करने की होगी तो मैं चैलेंज करूंगा। काटजू इज नॉट एन अथॉरिटी ऑन एवरीथिंग। काटजू साहब ये भूल जाते हैं कि अब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के बाद संजय दत्त को ये सजा दी है, और न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी दोषी की सजा माफ करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी की सजा कम कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो किसी दोषी की पूरी सजा भी माफ कर सकते हैं। पार्डन और रिप्रीव की जो अधिकार हैं वो गवर्नर के पास होते हैं। वो एप्लीकेशन के मुताबिक जो उचित गवर्नर समझेंगे वो कर सकते हैं। ये हाई प्रोफाइल होने की वजह से सजा को ज्यादा दिया गया है। इस सजा को कम करना चाहिए था तो संजय दत्त वैसे ही छूट जाते। किसी वकील की गलती की वजह से फंस गया, पर संजय दत्त को फंसना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था किसी तरह का। समाजवादी पार्टी अपने पुराने साथी संजय दत्त की पैरवी में खुलकर उतर आई है, लेकिन वो भूल रही है कि देश में इस समय 2.5 लाख विचाराधीन कैदी सलाखों के पीछे हैं। फिर वही बड़ा सवाल कि जब आम आदमी को इस तरह के मामलों में कोई रियायत नहीं मिलती है तो फिर संजय दत्त को क्यों मिलनी चाहिए? जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे मामले में राज्यपाल या महामहिम ने कभी भी अपना विशेष अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या बड़ा आदमी होने की वजह से संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ खुद प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे, जस्टिस मार्कंडे काटजू जी मौजूद हैं। साथ ही इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। जस्टिस काटजू, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब अभिनेता संजय दत्त पर दोष सिद्ध हो गया, अदालत ने जांच परख कर यह फैसला सुनाया है, उसके बाद संजय दत्त के लिए माफी की मांग क्यों हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़े आदमी हैं? देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। आपको पहले समझना चाहिए ये दो फर्क प्रक्रियाएं हैं। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है ये माफीनामे की प्रक्रिया। वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, उसके प्रिंसिपल्स अलग हैं। दोनों को मिक्सअप ना करिए। यानी कि ऐसे केसेस हुए हैं जहां डेथ सेंटेंस तक हुई है और उसके बाद भी पार्डन दे दिया गया। कमांडर नानावती का केस था, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस था, जहां कमांडर नानावती को सुप्रीम कोर्ट से लाइफ सेंटेंस हुई, मर्डर में दोषी पाया गया, जहां मिनिमम सेंटेंस लाइफ सेंटेंस है, फिर भी गवर्नर ने उसको माफ कर दिया।
तो ये माफ कर देने का पावर फर्क है और जुडिशियल पावर फर्क है, इसको मिक्सअप ना करिए। ये कहना कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाया तो कैसे पार्डन हो सकते हैं, कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा है, यानी कि संविधान नहीं माना जाए। जो तो गवर्नर जस्टिस काटजू साहब, सुप्रीम कोर्ट तो गवर्नर को क्यों माफ कर देना चाहिए संजय दत्त को? वंडरफुल, हाँ ये अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए कई फैक्टर्स हैं, मैंने अपने पत्र में लिखे हैं जो गवर्नर को भेजा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। मैंने कहा देखिए, एक तो वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ऑल दोषी लोग बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ इसका दोष ये पाया गया कि ये एक प्रोहिबिटेड वेपन पाया गया विदाउट लाइसेंस, तो इसका केस औरों से बिल्कुल फर्क है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, वो अब छोड़ा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो 18 महीने जेल काट चुका है, वो 20 साल तक उसको न जाने कितनी तकलीफें झेल चुका है। तो अगर अब उसको रिहा किया जाए, इसके मतलब नहीं कि ही हैज गॉट अवे स्कॉट फ्री, वो तो सजा भुगत चुका है, काफी सजा हो गई है, 2 बच्चे छोटे हैं, उसने अच्छा काम किया है। देखिए वो आपने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी, पोर्शिया की फेमस स्पीच है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, बड़ी मशहूर है कि द जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद मर्सी। या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद। इसने बेवकूफी करी है, वो वेपन यूज तक नहीं किया है। संजय दत्त ने ऐसा भी नहीं है कोई इल्जाम कि उसने गोलियां चलाई उस वेपन से, उसका बॉम्ब ब्लास्ट से कोई मतलब ही नहीं है जो 1993 में हुए थे, सिर्फ उसके पोजीशन में पाया गया, उसकी वो सजा मिल चुकी है। तो अब थोड़ा सा मर्सी भी होनी चाहिए, उसके बच्चे छोटे हैं, 20 साल भुगत चुका हो, कब तक यानी क्या पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए? जो शेक्सपियर ने उसमें पोर्शिया ने स्पीच में कहा डू यू वांट अ पाउंड ऑफ फ्लेश? अरे हो गया, सजा हो गई है, कहीं बैलेंस होना चाहिए कि आप पीछे पड़ गए कि आप इट इज गोइंग ठीक है। जस्टिस काटजू, आपकी इस बात को मैं हमारे साथ वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दिबांग, आप किस तरह से देख रहे हैं जस्टिस काटजू जिस तरह से दलील दे रहे हैं कि एक न्यायिक प्रक्रिया थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सामने आई, अब माफी की प्रक्रिया दूसरी है, उसको उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जस्टिस काटजू जो बोल रहे हैं उनकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, बड़े उन पर उनका मनन करता हूं, और ये जो बात कर रहे हैं ये जस्टिस से अब आगे की बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हालांकि जस्टिस काटजू मैं आपको बता दूं कि ये तुलसीदास नहीं है, ये रहीम का दोहा है। इसमें थोड़ा आप देख लीजिए, आप इसमें शायद गलत आपने तुलसीदास कहा, तुलसीदास नहीं है, ये रहीम का है, रहीम ने लिखा है, और उसमें भी ये है कि बड़ों को माफ़ी चाहिए। पर एक जो बड़ी बात है जस्टिस काटजू जिसको आपको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा, जिसको लेकर लोग उद्वेलित होंगे, वो बात ये है कि क्या हम संजय दत्त को इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली परिवार है, जिसके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, जिनकी बहन MP हैं, जिनके पिताजी और माता इन्होंने इतना काम किया है। क्या ऐसे परिवार का लड़का अगर कोई आर्म्स एक्ट में दोषी पाया जाए और वो मॉरिशस से अपने दोस्त को फ़ोन करे कि मेरे हथियारों को नष्ट कर दो, तो क्या उसको सज़ा नहीं होगी? क्या कानून की नज़र में सब बराबर नहीं होंगे? ये जो बात है इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जवाब, और इसका संतोषपूर्ण जवाब आना चाहिए। जी जस्टिस काटजू, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे क्योंकि देश ये सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल 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 प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। देखिए, मैंने कभी बड़े छोटे में भेद नहीं किया है। मैंने गोपाल दास जो पाकिस्तान में 25 साल से गिरफ्तार था, बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था उसको, कोई बड़ा आदमी नहीं था, छोटा सा आदमी पकड़ा गया जासूसी के इल्जाम में। मैंने अपील भेजी पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको रिहा किया मेरे अपील पे। वो न मेरा रिश्तेदार न जान पहचान, मगर मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे अपील करनी चाहिए। वैसे डॉक्टर खलील चिश्ती के लिए मैंने अपील करी, उनकी मुझे में न रिश्तेदारी न जान पहचान। देखिए, मैं छोटे बड़े में ये कहना कि क्योंकि बड़ा सेलिब्रिटी है, एक चीज मैं बताऊं आप अपने बारे में आपको, मैंने 40-45 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है। मुझे फिल्म मैं बचपन में देखता था, मैं 67 साल का हो गया हूं, 45 साल में मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी है। मुझे फिल्म स्टार में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप कहना कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस है और बहन MP है, कुछ इससे ये बिल्कुल मुझे प्रभावित नहीं करता है।
मैं बता दूं आप मेरे बारे में, अब तक आपको जान लेना चाहिए मेरे बारे में। ये सब चीजें बिल्कुल आप छोटे आदमी का भी मुकदमा लाइए उदाहरण मेरे, मैं उसके लिए लड़ूंगा, जी जान से लड़ूंगा, अगर आप साबित कर दें कि इंसानियत के नाते उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लाइए जितने भी उदाहरण लाइए मेरे सामने, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। छोटे अननोन पर्सन जिनको कोई नहीं जानता, मैं उनके लिए भी लड़ूंगा। उनके लिए आप लड़े, लेकिन इस देश में 2.5 लाख अंडर ट्रायल्स हैं। इस देश में काटजू साहब अच्छी तरह जानते हैं 2.5 लाख अंडर ट्रायल्स है, जिसमें से कुछ तो 5 साल से भी उन पर मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है, कानून की नजर में बिल्कुल निर्दोष है। क्या उसके लिए आपने कभी सोचा कि अलग अलग राज्यों को, गवर्नरों को लिखना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी माफ कर दिया जाना चाहिए? लाइए उनके उदाहरण, हम लिखेंगे, हम उनका केस उनके लिए पैरवी करेंगे। लाइए उनके उदाहरण मेरे सामने, जो जिसका आप समझते हैं, जो विशेष व्यक्ति का जो आप समझते हैं अन्याय हुआ है, लाइए मेरे सामने, बिल्कुल मैं उसका केस टेकअप करूंगा। ये सब मेरे ऊपर गलत आरोप ना करिए कि बड़े आदमी का केस ले। मैं अब तक आप मुझे पहचान नहीं पाए, इसके मतलब जस्टिस काटजू, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि बड़ा छोटे में मैं मतभेद नहीं करता हूं। दिबांग, मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता हूं, जहां भी नाइंसाफी, जिसके खिलाफ भी नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल मैं। जी, जस्टिस काटजू, हमारे साथ वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब भी मौजूद हैं। मजीद मेमन साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से संजय दत्त की बात हो रही है और जो दलीलें उन्होंने कोर्ट में दी, जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया कि उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई है, उनकी फिर से शादी हुई है, परिवार है उनका, बच्चे हैं उनके, और जो उनको अच्छी विरासत, खानदान जो उनको मिला है, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन फिर परिवार तो उन दोषियों का भी आगे बढ़ा होगा, और दोषी जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषी पाए गए हैं, किसी की उम्र कैद थोड़ी कम हुई, किसी की बिल्कुल कम नहीं हुई, लेकिन उनके मामले तो इस तरह सामने नहीं आ रहे। कोई राज्यपाल से उनकी सजा को कम करने के लिए, या फिर कि उनका परिवार आगे बढ़ गया है, उनका परिवार भी सजा भुगत रहा होगा, ऐसी बात उनके लिए तो नहीं हो रही, सिर्फ संजय दत्त के लिए हो रही है। देखिए नेहा, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, स्पष्ट, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये गलत प्रचार हो रहा है। एक बात को समझने की जरूरत है आपके दर्शकों, आपके माध्यम के जरिए, वो ये कि भूल जाइए कि संजय दत्त एक सेलिब्रिटी है, ये भी भूल जाइए कि वो एक बहुत ही उसकी फैन फॉलोइंग है, बॉलीवुड की हमदर्दी, भूल जाइए इसे। ये भी भूल जाइए कि वो एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर का लड़का है, उसके माता पिता ने बहुत सारी पेट्रियाटिक काम किया है। ये भी भूल जाइए कि उसकी बहन कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लीव दिस अलोन। संजय दत्त एज एन इंडियन सिटीजन, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो जस्टिस काटजू की इस अपील का विरोध करते हैं, और अभी जिन साहब को मैंने सुना उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि ये 100 लोगों की अपील जो सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा कल जिस पर फैसला सुनाया, उसमें 99 को छोड़कर एक वाहिद संजय दत्त ऐसा है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टाडा के आरोप से, आतंकवाद के आरोप से, बम धमाकों से जोड़ होने के आरोप से पूरी तरह से बरी होने की बात पर मोहर लगा दी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि 20 वर्ष तक संजय दत्त की पेशानी पर ये टेररिस्ट है, ये बम ब्लास्ट का आरोपी है, ये लेकर वो सारे विश्व में चलता रहा। क्या ये कम सजा थी? जबकि ये बात तय हो चुकी कि न तो उसका किसी आतंकवादी गतिविधियों में कोई समावेश है, न तो उसका उस 13 धमाकों में से कहीं कोई जोड़ है। क्या ये सजा कम थी? आप मुझे बताइए। अगर 99 दूसरे सब बराबर हैं हमारे नजदीक, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब मानव हैं और सब मानव अधिकार के पात्र हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे विरोधी जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो हमें उन 99 में से एक और ऐसा व्यक्ति दे दे कि जिस पर टाडा साबित नहीं हुआ है, मगर जिसने 20 साल ये बोझ अपने सर पर उठाया। माजिद मेमन साहब, आपके सवाल का जवाब दिबांग देना चाहते हैं। जी दिबांग। मेरे ख्याल से इसमें ये बात समझने वाली है, और मेरे ख्याल से ये बात मैं जस्टिस काटजू से भी कह रहा हूँ, ये बात मैं माजिद मेमन साहब से भी कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल हैं जिनका जवाब देना चाहिए जस्टिस काटजू। और बात सीधी आपकी नहीं है, आपके व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, आप फिल्में नहीं देखते हैं, उस पर नहीं है। अगर आप फिल्में नहीं देखते हैं, देखनी चाहिए, अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब इस तरह की आप बात करते हैं और जब आप संजय दत्त की इतनी
प्रखर से तरीके से आप बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जिसके माता पिता इस परिवार से आते हैं, जिसकी बहन सांसद हैं? क्या उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको जो माजिद मेमन साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो कोर्ट ने कहा कि वो इस धमाके में शामिल नहीं थे, तो उनको कोई बाकियों को जो सजा हुई है वो नहीं हुई कोर्ट में मेमन साहब, उनको जो है लाइफ सेंटेंस या हैंगिंग नहीं हुई है, उनको अनुपात में कम सजा मिली है। तो आप ये मत कहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको और मजबूत कीजिए और उसको आप इंडिविजुअल से ऊपर रखिए, ताकि लोग ये सवाल ना उठाएं। तब जो आप मांग उठा रहे हैं उसमें ज्यादा वजन होगा, ज्यादा दम होगा। और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज सवाल सब पूछ रहे हैं और हर आदमी पूछेगा, आप भी एक दिन सवाल पूछेंगे कि क्या हमने सबको बराबरी से देखा? तो अपनी बात में और वजन लाइए, ये कह रहा हूं मैं। जी माजिद मेमन साहब। दबंग साहब, एक मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा, एक जवाब उसका दूंगा। देखिए, हम इसको फर्ज करके चलें कि इन 100 में से कोई एक गरीब अनजाना बिल्कुल मामूली सा व्यक्ति, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा होता 2013 में कि तुम मुकम्मल तौर पे निर्दोष हो, तो उसको निर्दोष कर देने से, घोषित कर देने से न्याय नहीं होता। मेरा यह मानना है, अगर आप सही मानों में ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस को अप्रिशिएट करते हैं और जस्टिस की स्पिरिट को एक्नॉलेज करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि दैट पर्सन शुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू हेवी कॉम्पेंसेशन फॉर सफरिंग फॉर 20 ईयर्स अंडर द स्टिग्मा ऑफ टाडा। वही बात संजय के साथ हुई है। संजय ने 18 महीने तो कैद खाने में गुजारे, लेकिन ये 20 साल जो जिल्लतें बर्दाश्त की हैं, जो आप मदद नहीं कर रहे हैं संजय दत्त, परेशानियां उठाई हैं, वो उसका क्या दवा दोगे? बस जी, मुझे लगता है कि आप मदद नहीं कर रहे हैं। क्या वो दोषी ठहराया गया बम धमाकों का? आप संजय दत्त की मदद नहीं कर रहे हैं ये बात कह के, क्योंकि जो जस्टिस काटजू कह रहे हैं वो बात और आपकी बात में फर्क है। जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि फैसला आ गया, अब हम इससे आगे चलें। आप जब आगे चलने की बात करते हैं तब ये बातें आती हैं। आप एक वकील की तरह से जो फैसला हो गया उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए मेमन साहब। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप दया क्षमा की बात तभी कर सकते हैं जब आप ये मान लें कि हाँ ये सजा मेरे खिलाफ है, अब आगे चलिए। आप आगे नहीं चलना चाह रहे हैं, जहां जस्टिस काटजू जाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वहां आपकी बात का वजन कम है। सवालों के जवाब दीजिए, तब दिल से जो है दया का भाव आएगा। आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। जस्टिस काटजू, आपसे मेरा ये सवाल जो दिबांग भी उठा रहे हैं और जो भी कोई संजय दत्त के इस पूरे मामले को देख रहा होगा देश में लोग, वो ये जानना चाहते होंगे कि जितने भी दोषी होते हैं, जिन पर सजा लग जाती है, सजा उन्हें हो जाती है, दोष उनका सिद्ध हो जाता है, सबके परिवार होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, जैसे संजय दत्त हैं, उनको विरासत में ऐसा खानदान मिला जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो जो दिबांग भी पूछ रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये चीजें हैं जिनकी वजह से संजय दत्त एक खास इंसान हो जाते हैं, कि उनकी बात सुनी जा रही है, इतने लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। ऐसी शायद और बहुत शख्सियतें होंगी जो कभी सामने नहीं आ पाती। मैंने इसका जवाब अभी आपको दे दिया। कितने बार ये सवाल पूछेंगे? अरे भाई ये आवाज नहीं आ रही। आपको जवाब दे दिया, ये बार बार सवाल आप पूछता। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेलिब्रिटी हैं कि नॉन सेलिब्रिटी हैं। मुझ पर कोई ऐसे केसेस मैंने जिनमें अपील करी, जिनमें मदद करी, जो बिल्कुल नॉन एंटिटीज थे। तो ये सब बेकार बातें कि साहब आप एक सेलिब्रिटी को हेल्प कर रहे हैं। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। ये सब गलत बिल्कुल प्रचार हो रहा है। आपको मैंने गोपाल दास का नाम दिया, वो सेलिब्रिटी तो नहीं था जिसके लिए मैंने, ठीक है। लेकिन टाडा, अरे दबंग साहब तो दबंग हैं, तो लेकिन टाडा के तहत जो आरोप लगे थे, आसान नहीं है। जो आरोप लगे थे नाम एक बार नहीं थे, तो उनसे वो बरी कर दिए गए। अब आर्म्स एक्ट के तहत जो आरोप लगे उनके दिबांग को दबंग कहते हैं, जस्टिस साहब अपनी बात करने के लिए ये सबसे कम न्यूनतम सजा दी जा रही है। इसमें क्या गलती है? नया मैं दबंग साहब को एक बात का जवाब दे दूं 1 मिनट में। जी, दिबांग उन्होंने अभी मुझसे कहा कि हम नाम है दबंग नहीं। मजीद मेमन जी, वो दिबांग है, दिबांग वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़े हैं जी। आई एम सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब उन्हें जो शिक्षा दी गई है, अब वो शिक्षा तो कबूल किए बगैर कोई चारा नहीं है, मगर उस शिक्षा के ताल्लुक से संविधान के विशेष धाराओं में
जो माफी की पिटीशन डाली गई है उसमें भी यही विनती है कि इसके साथ इसे रियायत किन वजूहात के लिए दिया जाए। जो वजूहात गिनाई जा रही हैं कि इन वजूहात के लिए इसे रियायत दी जाए, उसमें एक वजह यह भी है कि इसने इस सजा के एवज इस गुनाह के एवज में काफी सजा भुगत ली है। चलिए ठीक है, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि संजय दत्त क्या अभिनेता है, इस वजह से उन्हें माफी दी जानी चाहिए या नहीं। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उनके समर्थन में उठ रही आवाजों के बाद सबसे पहले जो समर्थन में आवाज उठी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस काटजू, जिन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर संजय दत्त को माफी देने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी संजय के साथ नजर आई। हालांकि कई लोग संजय दत्त की माफी का विरोध कर रहे हैं। कानून के नजरिए में वो मुजरिम है, वो अदालत ने तय किया, मगर गवर्नर को, राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। जस्टिस काटजू की इस अपील का कई लोगों ने समर्थन किया है। And I'm going to personally go and appeal to the governor. मैं उनसे कहूँगी नहीं कि उनको बरी कर दें भाई। नहीं, वो एक शख्स जो है 20 साल से बेचारा सफर कर चुका है। I mean, what is this? सिर्फ गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाया है, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, उसके लिए तो ऑलरेडी वो 18 महीने की सजा काट चुके हैं लंदन ट्रायल। तो सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल संजय दत्त को राहत देंगे या नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संजय दत्त को केवल इसलिए माफी मिलनी चाहिए कि वो एक बड़े आदमी हैं। देश में ऐसा मैसेज नहीं बनने चाहते हैं कि जो अभिनेत्री है, क्रिकेटर हैं, पूंजीपति हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लिए एक कानून होगा और कोई सजा मिल जाएगी तो माफ हो जाएंगे, और जो आम जनता है वो उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या बड़ा आदमी होने की वजह से संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ खुद प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे, जस्टिस मार्कंडे काटजू जी मौजूद हैं। साथ ही इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। जस्टिस काटजू, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब अभिनेता संजय दत्त पर दोष सिद्ध हो गया, अदालत ने जांच परख कर ये फैसला सुनाया है, उसके बाद संजय दत्त के लिए माफी की मांग क्यों हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़े आदमी हैं? देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। आपको पहले समझना चाहिए ये दो फर्क प्रक्रियाएं हैं। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है ये माफीनामे की प्रक्रिया। वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, उसके प्रिंसिपल्स अलग हैं। दोनों को मिक्सअप ना करिए। यानी कि ऐसे केसेस हुए हैं जहां डेथ सेंटेंस तक हुई है और उसके बाद भी पार्डन दे दिया गया। कमांडर नानावती का केस था, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस था, जहां कमांडर नानावती को सुप्रीम कोर्ट से लाइफ सेंटेंस हुई, मर्डर में दोषी पाया गया, जहां मिनिमम सेंटेंस लाइफ सेंटेंस है, फिर भी गवर्नर ने उसको माफ कर दिया। तो ये माफ कर देने का पावर फर्क है और जुडिशियल पावर फर्क है। इसको मिक्सअप ना करिए। ये कहना कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाया तो कैसे पार्डन हो सकते हैं? कर सकते हैं, संविधान में लिखा है। यानी कि संविधान नहीं माना जाए। जो तो गवर्नर, जस्टिस काटजू साहब, सुप्रीम कोर्ट तो गवर्नर को क्यों माफ कर देना चाहिए संजय दत्त को? वंडरफुल। हाँ, ये अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, कई फैक्टर्स हैं, मैंने अपने पत्र में लिखे हैं जो गवर्नर को भेजा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। मैंने कहा, देखिए, एक तो वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ऑल दोषी लोग बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ इसका दोष ये पाया गया कि ये एक प्रोहिबिटेड वेपन पाया गया विदाउट लाइसेंस, तो इसका केस औरों से बिल्कुल फर्क है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, वो अब छोड़ा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो 18 महीने जेल काट चुका है। वो 20 साल तक उसको न जाने कितनी तकलीफें झेल चुका है। तो अगर अब उसको रिहा किया जाए, इसके मतलब नहीं कि ही हैज गॉट अवे स्कॉट फ्री। वो तो सजा भुगत चुका है, काफी सजा हो गई है, 2 बच्चे छोटे हैं, उसने अच्छा काम किया है। देखिए, वो आपने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी, पोर्शिया की फेमस स्पीच है,
कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, बड़ी मशहूर है कि द जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद मर्सी। या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद। इसने बेवकूफ़ी करी है, वो वेपन यूज तक नहीं किया है। संजय दत्त ने ऐसा भी नहीं है कोई इल्जाम कि उसने गोलियां चलाई उस वेपन से, उसका बॉम्ब ब्लास्ट से कोई मतलब ही नहीं है जो 1993 में हुए थे, सिर्फ उसके पोजीशन में पाया गया, उसकी वो सजा मिल चुकी है। तो अब थोड़ा सा मर्सी भी होनी चाहिए, उसके बच्चे छोटे हैं, 20 साल भुगत चुका हो, कब तक यानी क्या पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए? जो शेक्सपियर ने उसमें पोर्शिया ने स्पीच में कहा, डू यू वांट अ पाउंड ऑफ फ्लेश? अरे हो गया, सजा हो गई है, कहीं बैलेंस होना चाहिए कि आप पीछे पड़ गए कि आप इट इज गोइंग ठीक है। जस्टिस काटजू, आपकी इस बात को मैं हमारे साथ वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दिबांग, आप किस तरह से देख रहे हैं जस्टिस काटजू जिस तरह से दलील दे रहे हैं कि एक न्यायिक प्रक्रिया थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सामने आई, अब माफी की प्रक्रिया दूसरी है, उसको उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जस्टिस काटजू जो बोल रहे हैं उनकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, बड़े उन पर उनका मनन करता हूं, और ये जो बात कर रहे हैं ये जस्टिस से अब आगे की बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हालांकि जस्टिस काटजू, मैं आपको बता दूं कि ये तुलसीदास नहीं है, ये रहीम का दोहा है। इसमें थोड़ा आप देख लीजिए, आप इसमें शायद गलत आपने तुलसीदास कहा, तुलसीदास नहीं है, ये रहीम का है, रहीम ने लिखा है, और उसमें भी ये है कि बड़ों को माफ़ी चाहिए। पर एक जो बड़ी बात है जस्टिस काटजू जिसको आपको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा, जिसको लेकर लोग उद्वेलित होंगे, वो बात यह है कि क्या हम संजय दत्त को इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली परिवार है, जिसके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, जिनकी बहन MP हैं, जिनके पिताजी और माता इन्होंने इतना काम किया है। क्या ऐसे परिवार का लड़का अगर कोई आर्म्स एक्ट में दोषी पाया जाए और वो मॉरिशस से अपने दोस्त को फ़ोन करे कि मेरे हथियारों को नष्ट कर दो, तो क्या उसको सज़ा नहीं होगी? क्या कानून की नज़र में सब बराबर नहीं होंगे? ये जो बात है, इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जवाब, और इसका संतोषपूर्ण जवाब आना चाहिए। जी जस्टिस काटजू, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे क्योंकि देश ये सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल 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 प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। देखिए, मैंने कभी बड़े छोटे में भेद नहीं किया है। मैंने गोपाल दास जो पाकिस्तान में 25 साल से गिरफ्तार था, बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था उसको, कोई बड़ा आदमी नहीं था, छोटा सा आदमी पकड़ा गया जासूसी के इल्ज़ाम में। मैंने अपील भेजी पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको रिहा किया मेरे अपील पे। वो न मेरा रिश्तेदार न जान पहचान, मगर मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे अपील करनी चाहिए। वैसे डॉक्टर खलील चिश्ती के लिए मैंने अपील करी, उनकी मुझे में न रिश्तेदारी न जान पहचान। देखिए, मैं छोटे बड़े में ये कहना कि क्योंकि बड़ा सेलिब्रिटी है, एक चीज़ मैं बताऊं आप अपने बारे में आपको, मैंने 40-45 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है। मुझे फिल्म मैं बचपन में देखता था, मैं 67 साल का हो गया हूं, 45 साल में मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी है। मुझे फिल्म स्टार में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप कहना कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस है और बहन MP है, कुछ इससे ये बिल्कुल मुझे प्रभावित नहीं करता है। मैं बता दूं आप मेरे बारे में, अब तक आपको जान लेना चाहिए मेरे बारे में, ये सब चीजें बिल्कुल आप छोटे आदमी का भी मुकदमा लाइए उदाहरण मेरे, मैं उसके लिए लड़ूंगा, जी जान से लड़ूंगा, अगर आप साबित कर दें कि इंसानियत के नाते उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लाइए, जितने भी उदाहरण लाइए मेरे सामने, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। छोटे अननोन पर्सन जिनको कोई नहीं जानता, मैं उनके लिए भी लड़ूंगा। उनके लिए आप लड़े, लेकिन इस देश में 2.5 लाख अंडर ट्रायल्स हैं। इस देश में काटजू साहब अच्छी तरह जानते हैं 2.5 लाख अंडर ट्रायल्स है, जिसमें से कुछ तो 5 साल से भी उन पर मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है, कानून की नजर में बिल्कुल निर्दोष है। क्या उसके लिए आपने कभी सोचा कि अलग अलग राज्यों को, गवर्नरों को लिखना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी माफ कर दिया जाना चाहिए? लाइए उनके उदाहरण, हम लिखेंगे, हम उनका केस उनके लिए पैरवी करेंगे। लाइए उनके उदाहरण मेरे सामने, जो जिसका आप समझते हैं, जो विशेष व्यक्ति का जो आप समझते हैं अन्याय हुआ है, लाइए मेरे सामने, बिल्कुल मैं उसका केस टेकअप करूंगा। ये सब मेरे ऊपर गलत आरोप ना करिए कि बड़े आदमी का केस ले। मैं अब तक आप मुझे पहचान नहीं पाए, इसके मतलब जस्टिस काटजू, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि बड़ा छोटे में मैं मतभेद नहीं करता हूं। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता हूं, जहां भी नाइंसाफी, जिसके खिलाफ भी नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल मैं
जी, जस्टिस काटजू हमारे साथ वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब भी मौजूद हैं। मजीद मेमन साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से संजय दत्त की बात हो रही है और जो दलीलें उन्होंने कोर्ट में दी, जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया कि उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई है, उनकी फिर से शादी हुई है, परिवार है उनका, बच्चे हैं उनके, और जो उनको अच्छी विरासत, खानदान जो उनको मिला है, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन फिर परिवार तो उन दोषियों का भी आगे बढ़ा होगा, और दोषी जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषी पाए गए हैं, किसी की उम्र कैद थोड़ी कम हुई, किसी की बिल्कुल कम नहीं हुई, लेकिन उनके मामले तो इस तरह सामने नहीं आ रहे। कोई राज्यपाल से उनकी सजा को कम करने के लिए, या फिर कि उनका परिवार आगे बढ़ गया है, उनका परिवार भी सजा भुगत रहा होगा, ऐसी बात उनके लिए तो नहीं हो रही, सिर्फ संजय दत्त के लिए हो रही है। देखिए नेहा, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, स्पष्ट, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये गलत प्रचार हो रहा है। एक बात को समझने की जरूरत है आपके दर्शकों, आपके माध्यम के जरिए, वो ये कि भूल जाइए कि संजय दत्त एक सेलिब्रिटी है, ये भी भूल जाइए कि वो एक बहुत ही उसकी फैन फॉलोइंग है, बॉलीवुड की हमदर्दी, भूल जाइए इसे। ये भी भूल जाइए कि वो एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर का लड़का है, उसके माता पिता ने बहुत सारी पेट्रियाटिक काम किया है। ये भी भूल जाइए कि उसकी बहन कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लीव दिस अलोन। संजय दत्त एज एन इंडियन सिटीजन, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो जस्टिस काटजू की इस अपील का विरोध करते हैं, और अभी जिन साहब को मैंने सुना उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि ये 100 लोगों की अपील जो सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा कल जिस पर फैसला सुनाया, उसमें 99 को छोड़कर एक वाहिद संजय दत्त ऐसा है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टाडा के आरोप से, आतंकवाद के आरोप से, बम धमाकों से जोड़ होने के आरोप से पूरी तरह से बरी होने की बात पर मोहर लगा दी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि 20 वर्ष तक संजय दत्त की पेशानी पर ये टेररिस्ट है, ये बम ब्लास्ट का आरोपी है, ये लेकर वो सारे विश्व में चलता रहा। क्या ये कम सजा थी? जबकि ये बात तय हो चुकी कि न तो उसका किसी आतंकवादी गतिविधियों में कोई समावेश है, न तो उसका उस 13 धमाकों में से कहीं कोई जोड़ है। क्या ये सजा कम थी? आप मुझे बताइए। अगर 99 दूसरे सब बराबर हैं हमारे नजदीक, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब मानव हैं और सब मानव अधिकार के पात्र हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे विरोधी जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो हमें उन 99 में से एक और ऐसा व्यक्ति दे दे कि जिस पर टाडा साबित नहीं हुआ है, मगर जिसने 20 साल ये बोझ अपने सर पर उठाया। माजिद मेमन साहब, आपके सवाल का जवाब दिबांग देना चाहते हैं। जी दिबांग। मेरे ख्याल से इसमें ये बात समझने वाली है, और मेरे ख्याल से ये बात मैं जस्टिस काटजू से भी कह रहा हूँ, ये बात मैं माजिद मेमन साहब से भी कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल हैं जिनका जवाब देना चाहिए जस्टिस काटजू। और बात सीधी आपकी नहीं है, आपके व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, आप फिल्में नहीं देखते हैं, उस पर नहीं है। अगर आप फिल्में नहीं देखते हैं, देखनी चाहिए, अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब इस तरह की आप बात करते हैं और जब आप संजय दत्त की इतनी खुलकर प्रखर से तरीके से आप बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जिसके माता पिता इस परिवार से आते हैं, जिसकी बहन सांसद हैं? क्या उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको जो माजिद मेमन साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो कोर्ट ने कहा कि वो इस धमाके में शामिल नहीं थे, तो उनको कोई बाकियों को जो सजा हुई है वो नहीं हुई कोर्ट में। मेमन साहब, उनको जो है लाइफ सेंटेंस या हैंगिंग नहीं हुई है, उनको अनुपात में कम सजा मिली है। तो आप ये मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको और मजबूत कीजिए और उसको आप इंडिविजुअल से ऊपर रखिए, ताकि लोग ये सवाल ना उठाएं। तब जो आप मांग उठा रहे हैं उसमें ज्यादा वजन होगा, ज्यादा दम होगा। और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज सवाल सब पूछ रहे हैं और हर आदमी पूछेगा, आप भी एक दिन सवाल पूछेंगे कि क्या हमने सबको बराबरी से देखा? तो अपनी बात में और वजन लाइए, ये कह रहा हूं मैं। जी माजिद मेमन साहब। दबंग साहब, 1 मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा, एक जवाब दूसरा दूंगा। देखिए, हम इसको फर्ज करके चलें कि इन 100 में से कोई एक गरीब अनजाना बिल्कुल मामूली सा व्यक्ति, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा होता 2013 में कि तुम मुकम्मल तौर पे निर्दोष हो, तो उसको निर्दोष कर देने से, घोषित कर देने से न्याय नहीं होता। मेरा यह मानना है, अगर आप सही मानों में ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस को अप्रिशिएट करते हैं और जस्टिस की स्पिरिट को एक्नॉलेज करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि दैट पर्सन शुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू हेवी कॉम्पेंसेशन फॉर सफरिंग फॉर 20 years अंडर द स्टिग्मा ऑफ टाडा।
वही बात संजय के साथ हुई है। संजय ने 18 महीने तो कैद खाने में गुजारे, लेकिन ये 20 साल जो जिल्लतें बर्दाश्त की हैं, जो मदद नहीं कर रहे हैं संजय दत्त, परेशानियां उठाई हैं, वो तो उसका क्या दावा दोगे? बस चौहान साहब, मुझे लगता है कि आप मदद नहीं कर रहे हैं। क्या वो दोषी ठहराया गया बम धमाकों का? आप संजय दत्त की मदद नहीं कर रहे हैं ये बात कह के, क्योंकि जो जस्टिस काटजू कह रहे हैं वो बात और आपकी बात में फर्क है। जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि फैसला आ गया, अब हम इससे आगे चलें। आप जब आगे चलने की बात करते हैं तब ये बातें आती हैं। आप एक वकील की तरह से जो फैसला हो गया उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए मेमन साहब। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप दया क्षमा की बात तभी कर सकते हैं जब आप ये मान लें कि हाँ ये सजा मेरे खिलाफ है, अब आगे चलिए। आप आगे नहीं चलना चाह रहे हैं, जहां जस्टिस काटजू जाना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं वहां आपकी बात का वजन कम है। सवालों के जवाब दीजिए, तब दिल से जो है दया का भाव आएगा। आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। जस्टिस काटजू, आपसे मेरा ये सवाल जो दिबांग भी उठा रहे हैं और जो भी कोई संजय दत्त के इस पूरे मामले को देख रहा होगा देश में लोग, वो ये जानना चाहते होंगे कि जितने भी दोषी होते हैं, जिन पर सजा लग जाती है, सजा उन्हें हो जाती है, दोष उनका सिद्ध हो जाता है, सबके परिवार होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, जैसे संजय दत्त हैं, उनको विरासत में ऐसा खानदान मिला जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो जो दिबांग भी पूछ रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये चीजें हैं जिनकी वजह से संजय दत्त एक खास इंसान हो जाते हैं, कि उनकी बात सुनी जा रही है, इतने लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। ऐसी शायद और बहुत शख्सियतें होंगी जो कभी सामने नहीं आ पाती। मैंने इसका जवाब अभी आपको दे दिया। कितने बार ये सवाल पूछेंगे? अरे भाई ये आवाज नहीं आ रही। आपको जवाब दे दिया, ये बार बार सवाल आप पूछता। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेलिब्रिटी हैं कि नॉन सेलिब्रिटी हैं। मुझ पर कोई ऐसे केसेस मैंने जिनमें अपील करी, जिनमें मदद करी, जो बिल्कुल नॉन एंटिटीज थे। तो ये सब बेकार बातें कि साहब आप एक सेलिब्रिटी को हेल्प कर रहे हैं। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। ये सब गलत बिल्कुल प्रचार हो रहा है। आपको मैंने गोपाल दास का नाम लिया, वो सेलिब्रिटी तो नहीं था जिसके लिए मैंने, ठीक है, लेकिन टाटा, अरे दबंग साहब तो दबंग हैं, तो लेकिन टाटा के तहत जो आरोप लगे थे, आसान नहीं है। जो आरोप लगे थे मैंने नाम एक बार नहीं थे तो उनसे वो बरी कर दिए गए। दबंग साहब, अब आर्म्स एक्ट के तहत जो आरोप लगे उनके दिबांग को दबंग कहते हैं, जस्टिस साहब अपनी बात रख करने के लिए ये सबसे कम न्यूनतम सजा दी जा रही है। इसमें क्या गलती है? नया मैं दबंग साहब को एक बात का जवाब दे दूं 1 मिनट में। जी, उन्होंने अभी मुझसे कहा कि हम दिबांग नाम है, दबंग नहीं। मजीद मेमन जी, वो दिबांग है, दिबांग वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़े हैं जी। आई एम सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब उन्हें जो शिक्षा दी गई है, अब वो शिक्षा तो कबूल किए बगैर कोई चारा नहीं है, मगर उस शिक्षा के ताल्लुक से संविधान के विशेष धाराओं में जो माफ़ी की पिटीशन डाली गई है, उसमें भी यही विनती है कि इसके साथ इसे रियायत किन वजूहात के लिए दिया जाए।